ये ब्रह्मस्थान की निक्षेप हम लोग विधान स्टार्ट कर रहे हैं। अभी विधान में सर्वप्रथम हमने यहाँ पर एक खड्डा खोद लिया है और खड्डा खोदने के बाद अब ब्रह्म सामग्री का निक्षेप करेंगे। सबसे पहले धान्य अध्याय करेंगे। 9 प्रकार का धान्य ले लेंगे। इस प्रकार ब्रह्म को एक आसन दे देंगे। ब्रह्म देवता को आसन देने का ये सबसे अच्छा माध्यम है कि आप धान्य अध्याय करो। धान अध्याय की प्योरिटी पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, अच्छी होती है और यहाँ पर ब्रह्मा जी का पूर्ण रूप से जो पेट है वो भी भर जाता है। तो ये सबसे पहले हमको धान्य अध्याय करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सुंदर सा आसन की निर्मित कर ली है। अभी हम लोग धातु अध्याय करेंगे, जिसमें पंच धातु की बनी हुई सेंटर प्लेट का इसके ऊपर हम लोग निक्षेप करेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा का 0 डिग्री यहाँ पर डिग्रिकल वैल्यू दी हुई है। 0 डिग्री की वैल्यू से हम लोग को ये निक्षेप करनी है और निक्षेप करते वक्त अपनी सांसों को रोकना है। इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रह्मस्थान का निक्षेप प्लेट कर दी है, जिसके अंदर 8 दिशा और बीच में ब्रह्म दिशा बताई है। अभी हम लोग इसके अंदर रत्न अध्याय करेंगे। रत्न अध्याय के लिए हमको ओरिजिनल 10 दिशाओं के रत्न चाहिए। चांदी का बना हुआ हंस चाहिए। हंस चांदी का एक प्रकार का धातु चांदी में ही होना चाहिए। ब्रह्मा जी की जो सवारी है। और रत्न हम ईशान से शुरुआत करेंगे। ईशान का मुख्य रत्न बृहस्पति का गुरु रत्न है। यहाँ पर यंत्र अध्याय इसी में हो चुका है, तो गुरु यंत्र के ऊपर पुखराज रत्न हम लोग डालेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर पूर्व दिशा के अंदर सूर्य का रत्न माणिक डालेंगे, जिसको रूबी बोलते हैं। ओम गुरुणय सूर्याय नमः। आग्नेय दिशा के अंदर शुक्र का रत्न, जिसको फायर ओपल बोलेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दक्षिण दिशा के अंदर हम लोग मंगल रत्न, जिसको मूंगा बोलते हैं। ये सारा इटालियन ओरिजिनल ही वापरना है। ओम अंगारकाय नमः। नैऋत्य दिशा, जिसको राक्षस दिशा बोली जाती है, उसके अंदर हम लोगों को राहु का रत्न डालना है। ओम राम राहवे नमः। राहु आप शिलोन का वापरिए। पश्चिम दिशा, जिसको शनि की दिशा बोली गई है, उसके अंदर नीलम रत्न धारण करना है। ओम सम शनैश्चराय नमः। वायव्य दिशा, जिसको चंद्र देवता की दिशा बोली गई है, ओरिजिनल इस प्रकार का पल लेना है, जो टेढ़ा मेढ़ा समुद्र का पानी होता है। ओम सोम सोमाय नमः। उत्तर दिशा, जो कुबेर की दिशा बोली गई है, बुध ग्रह की दिशा बोली गई है, यहाँ पर पन्ना रत्न धारण करना है। ओम बुद्धाय नमः। ओम कुबेर यक्षाय नमः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के अंदर, क्योंकि ये केतु अध्याय कर रहे हैं, तो केतु रत्न अपने को धारण करते हैं। ध्यान रहे, ये ईशान दिशा है और ये नैऋत्य दिशा है, वायु दिशा है, आग्नेय दिशा है। इस प्रकार से ये रत्न अध्याय अपने को करना है। रत्न अध्याय होने के बाद आपको रत्न अध्याय होने के बाद हम चांदी का हंस इस प्रकार बैठाएंगे, जिसमें हंस का चेहरा ईशान की तरफ हो और उसकी पीठ नैऋत्य की तरफ हो। और जब आपके कारीगर जी इसका निक्षेप करें तो उसका पूर्ण रूप से मुंह हिल ना जाए, इसलिए इसको फिट करना है ईशान की तरफ। इस प्रकार से इसको फिट करना है ताकि इसका मुंह ना हिले। उसके बाद में जितने भी प्रकार के हमने ब्रह्मा सामग्री ली है, चारों दिशाओं में 4 गोमती बैठाना है। चारों दिशा में 4 पीली कोहड़ी बैठाना है। चारों दिशाओं के लिए लाल गुंजा धारण करना है। इस प्रकार का ब्रह्म दिशा का उपाय करने से आपको अन्य दिशा के उपाय सूक्ष्म रूप से उसके दोष निवारण हो जाते हैं। चारों दिशाओं के लिए 4 स्फटिक मणि और ये सारी सामग्री का एक एक भाग आपको ब्रह्मस्थान के ऊपर केतु अध्याय जहाँ पर किया है वहाँ पर आपको निक्षेप करना है। इस प्रकार से हम लोगों ने रत्न अध्याय किया, यंत्र अध्याय किया, धातु अध्याय किया। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब आपका दायित्व क्या है
आपके मिस्त्री जी जब भी इसको भरें, इसका जो मुख ईशान की तरफ है वो ईशान की तरफ ही रहे, इसकी पीठ नैऋत्य की तरफ रहे। अब हम औषधि अध्याय करेंगे और क्षेत्रपाल की स्थापना करेंगे। क्षेत्रपाल की स्थापना के लिए सर्वप्रथम क्षेत्रपाल का यंत्र की स्थापना करेंगे। फिर क्षेत्रपाल जी अपने घर की रक्षा करते हुए नैऋत्य दिशा की तरफ मुख करेंगे। जैसे हंस ईशान को देखेगा, क्षेत्रपाल जी नैऋत्य को देखेंगे। और इनका भोजन स्वरूप है पंचधातु, और ब्रह्मा का भी भोजन स्वरूप है पंचधातु। अभी हम औषधि अध्याय करेंगे। सबसे पहले इसमें पीपल की छाल डालेंगे। फिर थोड़ी सी कुशा डालेंगे, राहु ग्रह के लिए कुशा। फिर एक फणस की लकड़ी डालेंगे। समी की लकड़ी का भी प्रयोग करेंगे। ये सब छाल के स्वरूप में आप वापर सकते हो, जड़ के स्वरूप में वापर सकते हो। थोड़ी सी बुध ग्रह का अपामार। ये द्वार पूर्व मुखी, जिसलिए अर्क की लकड़ी ये बहुत ही उपयोगी है। सबसे महत्व है खदीर। भूमि के लिए खदीर सबसे ज़्यादा महत्व का है, तो इस प्रकार का खदीर की औषधि आप डाल सकते हैं। इनके अग्निकोण कटा हुआ है, जिसलिए हम लोग मंजिष्ठा डाल रहे हैं। हमारे ब्रह्मस्थान की निक्षेप विधान पूर्ण हुआ।